हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और वो ये है कि हमारे इंडिया में अगर आपको लॉ करना है, बीए एलएलबी करना है या फिर बीबीए एलएलबी करना है, तो आप जानते हो कि हमारे पास वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे कि क्लैट है, एलेट है, सीयूईटी है, एमएस सेट जैसे हमारे पास वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटीज अपना खुद का कंडक्ट कराती हैं वो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए इन लॉ एग्जाम में से आपके लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है, आपको कौन सा लॉ एग्जाम चूज करना चाहिए जो आपके लिए सूट करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड मोड देखें, स्टैंडर्ड हायरार्की देखें इन एग्जाम्स की, तो देखिए नो डाउट आपका क्लैट सबसे ऊपर है, सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस करोगे। एलेट के ऊपर मतलब उसको सेकंड में रखोगे, फिर आपका सीयूईटी, एमएस सेट, ये सब जो अदर ओलेट्स होते हैं उनको आप ऐसे रैंक करते हो हायरार्की में। बट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जो कि इस हायरार्की को थोड़ा चेंज कर देते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं ये आपकी नीड्स होती हैं, जो आपकी नीड है उसके हिसाब से इसकी हायरार्की थोड़ा चेंज हो जाती है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरी देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है ताकि आप सही एग्जाम अपने लिए चूज कर सको। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर हमारी क्लैट पॉइंट की ऐप पे जा सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे आप हमारे वेरियस क्लैट के कोर्सेज या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए, हमारे कोर्सेज में सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको अदर कोचिंग्स में मिलती है, बट हमारे कोर्सेज को अलग क्या बनाता है, वो ये बनाता है कि हमारे जो कोर्सेज है वो आपको काफी ज्यादा रीजनेबल रेट पे मिलेगा विद हाई क्वालिटी कंटेंट एंड टीचिंग। जितनी भी बुक्स, जितना भी कंटेंट आपको लगने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आपके मेंटरशिप जो होती है आपकी जर्नी में, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है आपकी तैयारी का, वो भी आपको 24/7 दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब ऑफिस आवर होगा तभी आप कॉल कर सकते हो, तभी आप गाइडेंस सीख कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पूरे 24 घंटों में जब आपका मन करे तब आप कॉल करो, हमारे पास बढ़िया बढ़िया मेंटर्स भी हैं। इसके अलावा भी काफी ज्यादा फीचर्स आपको हमारे इन कोर्सेज में देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट हम लोगों ने डेमो वीडियो भी डाल रखा है, तो आप पहले इस्तेमाल कर सकते हो फिर विश्वास कर सकते हो। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि एक सही लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए चुनना क्यों जरूरी है। तो देखिए, एक कैंडिडेट कौन सा लॉ यूनिवर्सिटी चूज करेगा उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि आप जानते हो, आप हमारे अराउंड 25-26 आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा क्लैट में, एक आपको न्यू दिल्ली मिल जाएगा, एलेट से मिल जाएगा, वेरियस आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी सीयूईटी में, जिसमें बीएचयू, डीयू, ये सब काफी बढ़िया यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद एमएस सेट आप देखोगे तो आपको महाराष्ट्र के अंदर जो जितने भी कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन आपको इस एग्जाम से मिल सकता है। बेस्ट कॉलेजेस कौन से, आईएलएस है और आपका जीएलसी है। बट इन चारों ही एग्जाम में आप सबसे ऊपर किसको रखोगे, ये आपका कुछ फैक्टर डिसाइड करता है, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है और आप कौन सी लोकेशन पे एक कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। और साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने लॉ एज अ करियर तो ले लिया है कि हाँ, आपको मालूम आप लॉ करोगे, और कई सारे बच्चों को रहता है कि हमको लॉ करके करना क्या है आगे। जैसे एक बच्चा हो सकता है जो कि कहेगा मैं एडवोकेट बनूंगा, लिटिगेशन करूंगा, मे बी बिकॉज क्योंकि उनके पिताजी या फिर दादा उनके वहां पे लिटिगेशन में, तो सोचेंगे हाँ ठीक है, घर की खेती है, उसको आगे बढ़ाते हैं। एक मोटिव ये हो सकता है लॉ करने का। दूसरा मोटिव हो सकता है कि भाई मुझे जुडिशरी में जाना है, लोगों को जस्टिस दिलाना है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि भैया मुझे मेट्रो सिटी में जाके रहना है, बढ़िया सी कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब करना है, अच्छा खासा पैसा महीने में आता रहे। तो एक कॉर्पोरेट लॉयर भी आदमी के दिमाग में हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है दिमाग में, चौथा दिमाग में ये हो सकता है कि भाई मुझे एकेडमिशियन बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो मोटा मोटा ये चार चीजें होती हैं जो एक आदमी, एक कैंडिडेट जब लॉ एज अ करियर लेता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। यूपीएससी इन सबको मैं अभी नहीं गिन रहा हूँ, और काफी सारे बच्चे पहले दिमाग में प्री मीडिएशन रखते हैं कि हाँ मुझे इन चारों में से एक चीज करनी है। और कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर होगा वो इन्हीं चार चीजों से डिसाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है, कैंडिडेट को प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना, आगे जाके एलएलएम करना है, पीएचडी करनी है, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि वो अपने सीवी पे बेस्ट यूनिवर्सिटी का टैग लगाए। तो जो मैंने स्टैंडर्ड हायरार्की आपको बताया था, क्लैट, एलेट, सीयूईटी, एमएस सेट, तो वहां पे स्टैंडर्ड हायरार्की वहां पे फॉलो हो जाती है। तो प्रोफेसर वाला बच्चा क्या कहेगा, बेस्ट एनएलएसआईयू बैंगलोर का मेरे सीवी पे अगर वो टैग हो जाए, तो वहां पे बाद में एलएलएम करने के बाद बहुत ज्यादा आसानी होती है। जब कहीं इंटरव्यू ये सब देने जाओगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो देखेंगे सीवी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लड़का बिल्कुल मजबूत है, इसको दे देते हैं नौकरी। अगर कैंडिडेट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसको लोकेशन भी मतलब ज्यादा दूर नहीं चाहिए, तो वो बाहर के कॉलेजेस को एलिमिनेट कर देगा।
करेगा। अगर दिल्ली का बच्चा है तो एलेट को प्रीफरेंस बनाएगा, CUET में दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है दिल्ली में, उसको वहां पे उसके एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करेगा। क्लैट में वो RML को टारगेट कर सकता है क्योंकि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है वो, और ऐसे वेरियस अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज क्लैट में है जो कि आसपास में, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। तो इस हिसाब से प्रीफरेंस चेंज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हो कि एक कैंडिडेट महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली MS सेट का जो एग्जाम है वो हायरार्की में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लैट के ऊपर नहीं डाल सकते हो, सेकंड नंबर पे डाल सकते हो, एलेट को थोड़ा नीचे कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि भाई महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र में ही अगर MS सेट निकल गया तो बढ़िया ILS मिल जाएगा या फिर GLC मिल जाएगा, तो वहां से सेट हो जाएगा। बाकी एलेट में सीट्स कम होती है तो बहुत सारे बच्चे उसके लिए अपना इतना मन मजबूत नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो निकलेगा ही निकलेगा, तो उसको थोड़ा कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर देते हैं। बट लेकिन ईयर बाय ईयर ये गाइस देखा गया है कि जो बच्चे क्लैट नहीं निकाल पाते हैं वो जाके बाद में एलेट क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज है, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, आपके दिमाग में ये है कॉर्पोरेट लॉयर आपको बनना है, तो नो डाउट जो स्टैंडर्ड हायरार्की है क्लैट एलेट वाली आप उसको फॉलो करोगे। जो उसमें आपको बेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी आपको मिल गई आप उसको ले लोगे, वहां से पैकेज उठाओगे, कॉर्पोरेट लॉयर आप वहां पे बन जाओगे। अब मान लीजिए ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में जुडिशरी है कि मुझे आगे चल के जुडिशरी ही क्लियर करना है, तो वो क्या करेगा कि आसपास के स्टेट में जो नेशनल यूनिवर्सिटी होगी उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। होम टाउन में अगर NLU है तो उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसी जगह का यूनिवर्सिटी लेने की कोशिश करेगा जहां पे जुडिशरी कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से प्रीफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, एग्जाम की हायरार्की चेंज हो जाएगी फॉर अ जुडिशरी वाला कैंडिडेट। कॉर्पोरेट के लिए अलग हायरार्की हो जाती है, प्रोफेसर के लिए अलग हो जाती है। ऐसी आप लिटिगेशन वाले बच्चे का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो वहां पे मतलब जहां उसका घर है वहां पे कॉलेज लेने की कोशिश करेगा। क्यों लेने की कोशिश करेगा? क्योंकि 5 साल का लंबा जर्नी होता है। तो अगर ढंग से अगर कोई कैंडिडेट अगर बच्चा मेहनत करे, स्टूडेंट मेहनत करे, तो वहां अपने लोकल कनेक्शंस भी वो अच्छे से बना सकता है, जो वो बाद में आके करता वो अभी से करने लगेगा। तो इसलिए जिनके दिमाग में लिटिगेशन होता है वो आसपास की यूनिवर्सिटीज ढूंढते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीज नहीं निगेट कर रहा हूँ कि हाँ अगर बच्चा लिटिगेशन सोचा है तो वो बाद में जाके लिटिगेशन ही करेगा, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। 5 साल की लंबी जर्नी होती है, अदर चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो उस हिसाब से भी बच्चे की प्रीफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। बट स्टिल मैं ये वीडियो इस इंटेंशन से बना रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से अपना दिमाग में बैठाए हुए हो कि आपको एडवोकेट बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, एकेडमिशियन बनना है, या फिर आपको जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से कैसे आप अपना एग्जाम चूज कर सकते हो जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। और मैं ये चीज आपको किसी भी कीमत पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है, ज्यादा उसका नाम नहीं है, ज्यादा उसकी रेपुटेशन नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां की आपको फैकल्टी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, वहां की जो एक्टिविटीज है, जो एनवायरमेंट है वो भी उतनी अच्छी नहीं होंगी जो कि आपको ग्रूम कर सके 5 सालों तक, और जो कि आपके अंदर स्किल डेवलप कर सके। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज से बच के रहिएगा। एंड विद दिस आई विल टेक यूर लीव। आई होप आपको समझ में आया हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर आपको लॉ करना है, आपके दिमाग में कुछ नहीं है कि आपको मतलब कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या लिटिगेशन करना है या फिर आपको प्रोफेसर बनना है या फिर आपको जुडिशरी करनी है, तब आपके लिए स्टैंडर्ड जो हायरार्की है क्लैट, एलेट, MS सेट, CUET ये सब एग्जाम होता है, उसको आप वैसे फॉलो कर सकते हो स्टैंडर्ड हायरार्की। बट आप अगर कॉलेज का लोकेशन थोड़ा इधर चाह रहे हो अपने पास या फिर किसी पर्टिकुलर जगह, या आपको मालूम है कि आप इन 4 चीजों में से कोई एक चीज करोगे जो कि मैंने अभी आपको बताया प्रोफेशन में, तो उस हिसाब से ये जो एग्जाम की हायरार्की वो आपकी चेंज हो जाएगी। और इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन सा एग्जाम आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो आपको चूज करना पड़ेगा बैठ के। इसीलिए मैंने आपको वीडियोस में काफी सारे एग्जांपल्स दिए कि अगर बच्चा ये करना चाहता है तो वो क्या ले सकता है, महाराष्ट्र का है तो क्या करेगा, दिल्ली में है तो क्या कर सकता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए और फिगर आउट करिए कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होने वाला है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।